Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we'll discuss nouns. Though we have already discussed the definition of all the parts of speech in our basic or I can say introductory session of parts of speech. So I hope you have attended that session, and if you haven't attended that session, please do attend that before you come for this session. Okay, so let's begin this one. Now what is noun? Though we have already discussed, we just go for a quick recap. One of the most important types of the words in English is nouns. Nouns are a part of speech that indicates people, things, objects, concepts, ideas, etc. कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए. मे बी इट्स एन एनिमल, मे बी इट्स अ फ्लावर, मे बी इट्स अ human being, Ram, Sham, Sita, Geeta. Maybe it's a place, Mumbai, Delhi, US. Maybe a city like Chandigarh, Jaipur. Okay. Things like you can say cup, saucer, plates, dish, spoon, anything, right? Apart from that, concepts or we can say ideas. These are also nouns. I can give you some examples. Maybe honesty, beauty, or I can say intelligence. Okay, now there are various types of nouns, so we'll take them one by one and we'll discuss them in detail. फ्रेंड्स, हिंदी में नाउन्स को हम जो है वो संज्ञा कहते हैं. बचपन से आपने पढ़ा होगा. जूनियर क्लासेस में आई थिंक क्लास 4 क्लास 5 से शुरू हो जाता है, जहाँ पर हिंदी ग्रामर शुरू होती है. तो आपने संज्ञा को अच्छे से पढ़ा होगा. अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Abstract nouns and the other is concrete noun, right? Now what happens, what is the major difference between the two? Abstract nouns are the nouns that refer to concepts, ideas, emotions, etc. These nouns are the names of things that we cannot perceive through our five senses of touching, smelling, seeing, hearing and tasting. An abstract noun is a quality or something that we can only think of rather than as something that we can see or touch, right? ये इस तरह आपने हिंदी में अगर भाववाचक संज्ञा पढ़ी हो तो abstract noun is actually भाववाचक संज्ञा. ओके, बेसिकली क्या होता है कि इसको हम अपने किसी भी मतलब ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं इन द सेंस ना तो टेस्ट कर सकते, ना टच कर सकते, ना सूंघ सकते. तो हम अपने पांचों जो सेंसेस है उससे हम इसको हम परसीव नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे सक्सेस, डिप्रेशन, लव, ऑनेस्टी, हेल्थ, कम्युनिकेशन, टॉलरेंस, इम्पोर्टेंस, पावर, एंगर, हेट, ऑल दीज. ठीक है. अब इन सबको इसमें से किसी को भी आप टच ना तो टच कर सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो. ठीक है. ये सब सिर्फ महसूस करने की चीजें हैं. या तो ये कोई आइडिया है, या कोई कॉन्सेप्ट है, या फिर कोई इमोशन है. जैसे एंगर है तो वो एक इमोशन है. ठीक है. टॉलरेंस है तो वो एक इमोशन है. डिप्रेशन है तो एक इमोशन है. ठीक है. तो इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो क्या होती है, इट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू आवर फाइव सेंसेस, राइट? तो मेनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन जो है दैट कैन बी परसीव्ड, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू आवर फाइव सेंसेस. तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है. ठीक है. इट्स ओनली एन आइडिया और मे बी ए कॉन्सेप्ट और एन इमोशन. Okay, so be very clear about it. Second thing, good number of students are confused between adjectives and abstract nouns. Adjectives are basically, they modify nouns, right? Now what is the difference between the two? See, honest, a person can be honest, but a person cannot be honesty. Suppose if I have to talk about Ram is an honest boy, राइट? सो व्हाट मैं क्या कर रही हूँ, राम की कोई क्वालिटी बता रही हूँ कि वो एक ईमानदार आदमी है, राइट? सो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय. आई कैन नॉट से राम इज एन ऑनेस्टी बॉय, राइट? ऑनेस्टी का कैसे यूज होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ओके, तो सी नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, राइट? एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ती है
क्योंकि उसको उसको नाउन को मॉडिफाई करना है, इसलिए उसको नाउन की जरूरत पड़ती है, लेकिन नाउन को तो एडजेक्टिव की जरूरत हमेशा नहीं होती है। ठीक है, सो जैसे ऑनेस्ट है, किसी बंदे को आप ऑनेस्ट बोल सकते हो, ब्यूटीफुल बोल सकते हो, किसी कॉन्सेप्ट को या किसी को भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, हेल्दी बोल सकते हो, डिप्रेस्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो सब है वो एडजेक्टिव्स है, और ये सब एडजेक्टिव्स को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कन्वर्ट किया है। ऑनेस्ट का जो नाउन कन्वर्जन है दैट इज ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्यूटीफुल का ब्यूटी, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंस, हेल्थ, डिप्रेशन डिप्रेस्ड का। ओके, सो ये भी काफी बारी पूछा जाता है, या फिर कभी कभी आपको एरर स्पॉट करनी होती है, तो एडजेक्टिव की जगह नाउन और नाउन की जगह एडजेक्टिव दिया होता है, तो वहां पर आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक संज्ञा, हिंदी में आपने उस नाम से पढ़ा होगा उसको, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू आवर 5 सेंसेस ऑफ टचिंग, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग एंड टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। Concrete nouns refer to things which you can touch, taste, feel, see, right? That means they can be perceived through our 5 senses. So there are actual things, these are actually actual things that we interact with on a daily basis. Concrete nouns can be both countable and uncountable. Here are some typical concrete nouns. Some examples are given over here. We just read them out. Orange, desk, book, car, house, right? Now we have uncountable concrete noun, that is these are countable concrete noun that we can count 5 oranges, 10 books, 2 cars, 10 houses. And these are uncountable concrete noun. That means we cannot count. We cannot say 5 rice, 10 rice, 2 water, 3 pasta, 4 milk, right? So precisely 2 types of concrete nouns are there, countable and uncountable. जो जिनको गिना जा सकता है उन्हें हम countable concrete noun कहते हैं। जिनको नहीं count कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं मैथमेटिक फिगर में, उनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। अगर आपको राइस के बारे में कहना तो यू कैन से 1 किलोग्राम राइस और 500 ग्राम राइस और 1 कप राइस, राइट? यू कैन नॉट से 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो concrete noun and abstract noun. Concrete is countable and not countable. After that, there is proper noun. Proper noun is basically a name of people, or we can say names of people, things, institutions, nations, etc. Like particularly naam. जैसे my name is Alka. राइट, सो अल्का इज प्रॉपर नाउन। मुंबई, कनाडा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब जो है वो प्रॉपर नाउन है, राइट? आई विल रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, थिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशंस एटसेट्रा। दीज नाउन्स ऑल्सो रेफर टू द नेम्स ऑफ days of weeks and months, and also the various names for religion, organizations, institutions, etc. Proper nouns basically refer to the names that are specific to that particular noun, right? And most important thing, proper nouns are always capitalized. When we use them in a sentence, we write them in the first letter should be capitalized. Okay, so we have examples over here. So this is proper noun. Now the next is common noun. We'll discuss the difference between the two. Common nouns, these are the nouns that are used to denote a general category of people, place or things. They are capitalized only when they are at the beginning of the sentence. Generally these are not capitalized. You capitalize them only when they are at the beginning of the sentence, that is the first letter of the sentence. Okay, the first letter of the first word of the sentence. They don't refer to something specific, rather they are a general term used for every noun of a particular kind or type, right? Now suppose I say girl. Now girl is a common noun, लेकिन अगर girl का मैंने नाम दे दिया सुनीता, so सुनीता is a proper noun, right? Boy is common noun, लेकिन अगर लड़के का नाम है suppose राम या श्याम, तो वो proper noun. Okay, similarly city, it's a common noun, लेकिन city का अगर नाम दे दिया मुंबई, तो वो proper noun. So you understand the difference between the two? Common मतलब पूरी एक general category, city मतलब कोई भी city हो सकती है। अगर हम fruits की बात करें तो कोई भी fruit हो सकता है। अगर हम लोगों की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो बहुत सारे बॉयज, गर्ल्स, मैन, वीमेन बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका स्पेसिफिक नाम अगर हम बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में होगा। तो जनरल कैटेगरी कॉमन नाउन, पर्टिकुलर नेम तो वो प्रॉपर नाउन। Okay, so this is a difference between the two. We read out some sentences over here. The boys went to play cricket.
boys or cricket are common nouns as they can refer to any boy or any cricket match. There is nothing specified by these nouns, right? So, and but when instead of boys, if we use Ram went to play cricket. Here Ram is proper noun. I like to eat fruits. Fruits is a common noun. Okay, कोई सा भी fruit हो सकता है, तो fruits is a common noun. We have some examples over here. University, boys, girls, people, students, college, school, institutes, departments, states, cities, countries. ये सब जो है वो common noun है. Okay. Now next is collective nouns. Collective nouns refer to groups of various types. Collective nouns are most commonly used with groups of animals. Collective nouns can be used to both the singular and plural, although collective nouns tend to be used in the singular, right? Some common I have over here: herd, team, hive, group, क्राउड, फैमिली, आर्मी, ये सब जो है वो कलेक्टिव नाउन है. मतलब ये एक पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं. जैसे क्राउड किसको बोलते हैं? बहुत सारे लोगों का जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्राउड कहते हैं, राइट? सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. ग्रुप 5 से 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो अगर एक साथ खड़े हैं तो वी से दैट इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. हाइव, जब बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ कोई छत्ते पर होती तो मतलब एक्चुअली हाइव इज लाइक बी हाइव. टीम, जैसे क्रिकेट टीम है तो ये 10 से 11 लोगों का ग्रुप होता है, 12 लोगों का ग्रुप होता है, राइट? 12 लोगों का ग्रुप, तो उसको हम क्रिकेट टीम बोलते हैं, राइट? हर्ड, तो ये सारे के सारे जो है आर्मी ऑफ आप कह सकते हैं सोल्जर्स, राइट? फैमिली में सारे मेंबर्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो हम उसको फैमिली बोलते हैं, ठीक है? सो कलेक्टिव नाउन इज इट रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ वेरियस टाइप्स. ओके. We have already discussed countable nouns and uncountable nouns. So just read it once again. The nouns that fall under this category are those ones they have both singular and plural form. Singular plural form होगी क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है? अगर एक आदमी है, 2 आदमी है, तो आप मैन एंड मैन आप यूज करते हो, बॉय एंड बॉयज, राइट? क्योंकि बॉयज काउंटेबल है तो उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, राइट? सो दे कैन बी काउंटेड आइदर रिलेटिवली और कंप्लीटली. They can also be expressed in numerical terms: 1 apple, 2 apples, 3 boys, 4 men, 5 dogs, 6 oranges, something like that, right? You can count all of them. Okay, so countable noun. Next is uncountable noun, right? Which you cannot count, जो उनको गिना नहीं जा सकता है. These nouns are the exact opposite of countable nouns. These nouns are the names of things that cannot be counted and have only a singular form, right? These nouns use singular verbs in a sentence. Be very careful about it. This is really important. When we talk about subject verb agreement, uncountable noun, they are actually singular noun, so they will take singular verb. Okay, so be careful about it. We cannot use a or n or numbers with an uncountable noun. As I have already told you, we cannot say a rice. A plate of rice we can say, right? 1 rice we cannot say, 1 kilogram of rice we can say, right? So we cannot use a, n or numbers with an uncountable noun. We often use some with an uncountable noun. Just I can say I want some rice, I want some water. Okay, so यहाँ पे examples है. Okay, I'm sorry. Milk, money, water, tea and abstract nouns are actually uncountable nouns. I did it by mistake. Milk, money, water, tea and abstract nouns are uncountable nouns. There are so many. We read out some sentence. We drink water. Water we cannot count. That's why we cannot say we drink a water, right? अगर हमको a use करना है तो I would like to or I'll drink a glass of water. A glass of water, right? Water के आगे नहीं लगेगा. They grow coffee in Brazil. Sugar is sweet. Okay? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आप ध्यान दीजिएगा. आई वॉन्ट सम केक, राइट? जैसा हमने बताया कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उनके आगे हम सम लगाते हैं, राइट? सो आई वॉन्ट सम केक, राइट? सम केक मतलब पूरा केक है, उसका कोई भी आपको छोटा सा पोर्शन चाहिए. सपोज इतना पोर्शन आप मांग रहे हैं, सो आई वॉन्ट सम केक, राइट? नाउ शी मेड अ केक.
इस केक का मतलब ये पूरा केक उसने बनाया, शी मेड द होल केक। ओके, नाउ ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर ग्लास क्या है? अ सब्सटेंस, जैसे मेटल होते हैं या कुछ भी होता है, ये सब सब्सटेंसेस हैं। तो ग्लास एक सब्सटेंस है, तो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर पानी का ग्लास है या कांच का ग्लास है जिसको हम बोलते हैं, तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो ग्लास है और ये जो ग्लास है, राइट, दोनों अलग अलग है, राइट। ये जो है वो हम कांच की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक गिलास जिसमें हम पानी भर के पीते हैं उसकी बात कर रहे हैं, राइट। शुगर इज स्वीट, शुगर इज अ सब्सटेंस। आई वुड लाइक 2 शुगर्स। 2 शुगर्स हम किसके लिए बोलते हैं कि सपोज 2 स्पून 2 चम्मच भर के आपको शुगर चाहिए, या 2 क्यूब आपको शुगर चाहिए, सपोज क्यूब्स रखे हुए वहां पे, या फिर चम्मच रखा हुआ है तो 2 चम्मच आप शुगर मांग रहे हैं, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, राइट। वैसे शुगर इज नॉट काउंटेबल बट इट इज यूज लाइक दिस इन अ सेंटेंस। आई वुड लाइक 2 शुगर्स, इसका मतलब 2 शुगर के दाने नहीं है, इसका मतलब क्यूब या फिर 2 चम्मच शक्कर। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट। सिमिलरली ही हैज ग्रे हेयर, मतलब उसके जो बाल हैं वो सब सफेद हो गए, ग्रे हो गए हैं। तो उसके जो सारे बाल हैं, उसके सर में जितने भी बाल हैं वो ग्रे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ए यूज नहीं किया बिकॉज हेयर कैन नॉट बी काउंटेड, इट्स अनकाउंटेबल नाउन, राइट। लेकिन अगर हम सिंगल स्ट्रैंड की बात करें, एक ही बाल की बात करते हैं, तो देयर इज, जैसे बहुत सारे बाल में से एक बाल को चमक के बाहर निकल रहा है, तो देयर इज अ ग्रे हेयर इन माई मिल्क, राइट। या तो उसके सर में से बाहर निकल रहा है या फिर आपके खाने में या दूध में किसी में भी आया है, तो देयर इज अ ग्रे हेयर। यहाँ पर आप ये जो हेयर की बात कर रहे हो, ये एक हेयर स्ट्रैंड की बात कर रहे हो, ठीक है। आई बॉट सम पेपर, राइट। पेपर कैन नॉट बी काउंटेड। अ पीस ऑफ पेपर, जनरली जो हम बोलते हैं कि मुझे एक पेपर दे दो, तो एक पेपर मतलब एक पीस ऑफ पेपर, मुझे किसी इस पेपर पे लिखना है, मुझे एक पेपर दे दो, तो वो उसका मतलब होता है 1 पीस ऑफ पेपर, राइट। पेपर आप काउंट नहीं कर सकते हो, पेपर इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, लेकिन अगर आपने अ पेपर मांगा, इसका मतलब क्या? आप या तो न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, राइट। न्यूज़पेपर को भी जनरली हम पेपर कह के ही बात करते हैं। जैसे सुबह सुबह उठते हैं, सो व्हेनेवर वी गेट अप लाइक इन मॉर्निंग वी जस्ट आस्क पेपर आ गया है क्या, राइट। सो उस वक्त हम न्यूज़पेपर को पेपर बोल रहे, तो अ पेपर मतलब अ न्यूज़पेपर। सो पेपर जिस पर अगर आपको लिखना है, इट्स अनकाउंटेबल। ओके, ही हैज फाउंड सम वर्क, वर्क मतलब जॉब, या उसको कुछ ना कुछ काम मिल गया है, राइट। सो यहाँ पर जो वर्क है वो एक्चुअली दिस वर्क इज बेसिकली अनकाउंटेबल, यहाँ पे इसका मतलब है उसको काम मिल गया है। और हेमलेट इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर, या फिर आप कह सकते हो गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। तो वहां पर ये जो वर्क है वो उसके एक पर्टिकुलर प्ले को या नॉवेल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्क और ये वर्क दोनों डिफरेंट, इनका यूसेज ही अलग अलग है, ये इट्स अनकाउंटेबल, इट्स काउंटेबल। ओके, क्योंकि शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस हैं, या प्रेमचंद के भी बहुत सारे जो हैं वो नॉवेल्स हैं, तो या फिर किसी भी और बंदे का बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स हैं, तो उसमें से अगर हम किसी एक की बात करें तो अ वर्क यूज करेंगे। तो ये जो वर्क है और ये जो वर्क है वो अलग है, ये पेपर अलग है, ये है अलग है। यहाँ पर हम सारे बालों की बात करें, यहाँ पर एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन एज अ जनरल मीनिंग वी आर यूजिंग, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ही हैड अ गुड एजुकेशन, राइट, तो हम उसे पर्टिकुलर बंदे की बात करें कि उसने अच्छी शिक्षा पाई है, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Then we have compound noun. Compound nouns are nouns made up of 2 or more words, right? जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इनको हम कंबाइन करके, जैसे मदर इन लॉ, इन 3 वर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड हम बनाते हैं। तो कई बार ये हाइफन यूज होता है, कई बार नहीं होता, राइट। सो मदर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, लॉ अलग वर्ड है। सो मदर इन लॉ। फोटोग्राफ, फोटो इज अ डिफरेंट वर्ड, ग्राफ अलग वर्ड है, तो दोनों को कंबाइन किया है। टेबल, क्लोथ, सन, लाइट। ओके, तो कभी हाइफन यूज होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन इनका जो जैसे फोटो है और फोटोग्राफ है, राइट, ग्राफ, फोटो अलग वर्ड है, ग्राफ अलग वर्ड है, और दोनों को मिला करके एक अलग वर्ड बन रहा है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं। काउंटेबल नाउन के केस में हमने बात करी कि वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वैसे आपने अपने छोटे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, बट वी जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। जनरली प्लूरल नाउन हम कैसे बनाते हैं, एस लगा करके। बॉटल बॉटल्स, कप कप्स, पेंसिल पेंसिल्स, पेन पेन्स, डेस्क स्टिकर्स, डॉग्स, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एस लगा दो। तो कौन कौन से केसेस में आपको सिर्फ एस नहीं लगाना होता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे जो नाउन्स सी एच, एक्स, एस और एस एच इस तरह के साउंड से एंड होती है, उनके आगे हम ई एस लगाते हैं, राइट। बॉक्सेस, एक्स के बाद ई एस लगाए। वॉचेस, ब्रांचेस, डिशेस, मॉसेस, पीचेस, बसेस। ओके, आप सेशन पॉज करके एक बार इनको रीड कर सकते हैं। वैसे अलग से आपको लिस्ट अवेलेबल हो ही जाएगी कहीं ना कहीं सिंगुलर प्लूरल नाउन की, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपने बचपन से पढ़ाई हुआ है। फिर जो एफ से और एफ ई से एंड होते तो हम ई एस, एफ और इसको हटा करके एफ को पहले वी से रिप्लेस करके ई एस लगाते हैं। जैसे वुल्व्स, वाइव्स, नाइफ का नाइव्स होगा। ओके, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स, लोफ का लोव्स, हाव्स, शेल्फ्स। ओके, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनका जब हम प्लूरल करने जाते हैं तो पूरा वर्ड ही बदल जाता है, राइट। जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन, विमेन विमेन, मैन मैन, माउस का माइस, घूस घीस, डबल हुए वो डबल ई में कन्वर्ट हो गया। फुट फीट, टूथ टीथ। ओके, उसके सिवाय नाउन्स जो एंडिंग इन वॉल्स लाइक वाई और ओ डू नॉट हैव डेफिनेट रूल्स। और वॉल्स जैसे वाई वॉल नहीं है, बट उनसे जो नाउन्स एंड होते हैं उनके लिए कुछ भी डेफिनेट रूल्स नहीं। जैसे बेबी, सो इसमें वाई हटा करके आप आई ई एस लगाते हो तो बेबीज। अब ओ है वो वॉल है, सो टॉयज, इधर वाई हटा करके आप आई ई एस लगाओगे। कंट्रीज, लेडीज, किडनीज, पोटैटोज, फैमिलीज, मेमोज, स्टीरियोज, चेरीज, यहाँ पे वाई हटा के आई ई एस लगाया है, राइट। देन वेज, प्लेस। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं, राइट। जैसे शिप है, इसका प्लूरल हम शिप्स नहीं लिखते, इट इज शीप ओनली। डियर डियर, सीरीज सीरीज, स्पीशीज स्पीशीज, फिश फिश। फिशेस अगर हम यूज करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ, अलग अलग तरह की मछलियों के लिए हम फिशेस यूज करते हैं, लेकिन अगर एक ही तरह की बहुत सारी मछलियां हैं तो हम उनको फिश ही बोलते हैं। फिश इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा। अब फिर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जहाँ पर हम जनरली भी गलतियां करते हैं, तो कभी कभी एरर जो स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज फैक्ट्स। वी यूज प्लूरल फॉर्म आफ्टर पुलिस। ओके, जनरली थोड़ा हम लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे पुलिस आ रही है, पुलिस इज कमिंग, राइट। सो वो गलत है। एक्चुअली पुलिस इज अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, plural noun, right? We use plural form after police. Police are coming. The police are looking for Vijay. अगर एक पुलिस एक पुलिस वाला है तो हम बात करेंगे अ पुलिसमैन, राइट। सो अ पुलिसमैन इज लुकिंग फॉर विजय। लेकिन अगर पुलिस लिखा है तो द पुलिस आर लुकिंग फॉर विजय, तो पुलिस के बाद में आर आएगा। अगर अ पुलिसमैन है तो इज आएगा, लेकिन अगर पुलिसमैन नहीं लिखा है, सिर्फ पुलिस लिखा है तो आर आएगा। Okay, so policeman is singular and police is plural. The police are looking for Vijay. अब पुलिस के लिए यहाँ पर प्रोनाउन they यूज हुआ है, राइट। पुलिस want to question him. पुलिस wants नहीं आएगा, पुलिस want to question him. अ पुलिस ऑफिसर, अगर हमें एक आदमी की बात करनी है तो अ पुलिस ऑफिसर और अ पुलिसमैन इज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेबर्स, right? So police plural, policeman singular, police officer singular. There are some group nouns which are followed by either singular or plural forms, right? Government, class, orchestra, school, team. The family is in the living room. Family collective noun, तो इसको इस के साथ यूज करें। और द फैमिली आर ऑल ऑन हॉलीडे, तो कभी इनको हम सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं, कभी प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जो पेयर होते हैं, जैसे आपके चश्मे हो गए या ट्राउजर्स हो गए, ग्लासेस हैं या
स्पेक्स, गॉगल्स, ये सब जो भी है वो पेयर में होते हैं, राइट। जीन्स है, ट्राउजर्स है, तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, राइट। सम नाउन्स अकर ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। क्लोथ्स, जीन्स, पायजामास, गुड्स, थैंक्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, सीजर्स, राइट। तो ये क्या होती है, दो इसमें नाइफ्स होते हैं, दो चाकू होते हैं, इसकी वजह से ये बेसिकली प्लूरल में यूज होता है, राइट। गॉगल्स हैं तो ये जो है वो प्लूरल में यूज होगा, बिकॉज दो इसमें कांच होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ पायजामाज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। आई बॉट सम ट्राउजर्स और अ पेयर ऑफ ट्राउजर। अ ट्राउजर गलत है, एक पैंट है वो, उसको कहना गलत है, राइट। आई बॉट सम ट्राउजर्स या फिर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर आपने एक ट्राउजर खरीदा है, कहने का मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने एक ट्राउजर खरीदा तो बेसिकली मैंने अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स खरीदा है, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, लेकिन आप इस तरह से बता सकते हैं, बिकॉज दो लेग्स होते हैं, ओके। तो एक ट्राउजर का मतलब बेसिकली अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब जैसे क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स में दो तरह के से बात करते हैं, वो भी एक एरर होती है कई बारी। इस क्लोथ का मतलब होता है CLOTH। इस क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, जैसे कॉटन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, सिल्क हो गया, राइट। इसका मतलब होता है अपैरल्स, जो आप पहनते हैं, ठीक है। तो क्लोथ एंड क्लोथ्स दोनों में फर्क होता है, ओके। ये तो है जो कपड़ा जिसकी हम बात करें, कॉटन, नायलॉन, जो भी सिंथेटिक या मैनमेड जो भी है, या नेचुरल जो भी है, और क्लोथ्स जिनको हम पहनते हैं। अब जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो ऐसे एंड तो होते हैं पर फिर भी प्लूरल नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स जो भी हैं, न्यूज, एथलेटिक्स, ये सब एक्चुअली ऐसे एंड हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी प्लूरल नहीं है। जैसे न्यूज है, आप न्यूज आर गुड या बैड नहीं बोल सकते, न्यूज इज गुड और बैड, देर इज अ गुड न्यूज, देर इज अ बैड न्यूज, ओके। देर आर अ गुड न्यूज, देर आर गुड न्यूज, देर आर बैड न्यूज, ऐसा नहीं बोलते, राइट। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। दो यहाँ पर एस लग रहा है, बट ये फिर भी वी डू नॉट यूज देम एज प्लूरल, दीज आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। द न्यूज इज बैड। We use singular form after a box of chocolates। अब जो chocolates हैं बेसिकली ये प्लूरल है, लेकिन ये सब चॉकलेट्स एक बॉक्स में आ गई हैं, तो ये बॉक्स जो है वो सिंगुलर है, राइट। सो आई गॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, राइट। और माई फादर गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, राइट। माई सिस्टर गेव मी अ बैग ऑफ एप्पल्स। और अगर हमें वर्ब यूज करना है तो क्या बोलेंगे, देर इज अ बॉक्स ऑफ chocolates, there is a bag of apples, the packet of cigarettes is on the table। पैकेट जो है वो सिंगुलर है, सारी सिगरेट्स हैं वो इस पैकेट में बंद है। सिगरेट्स प्लूरल है, लेकिन सारी सिगरेट्स इस पैकेट में बंद है, तो बट पैकेट सिंगुलर है, राइट। सो द पैकेट ऑफ सिगरेट इज ऑन द टेबल, राइट। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स is on the table, a bag of apples is on the table, okay। Or we can say there is a box of chocolates on the table, there is a bag of apples on the table, okay। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ओके। समटाइम्स अ फ्रेज कंसिस्ट ऑफ नाउन प्लस नाउन, दैट मीन्स दो नाउन एक साथ होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है मैथ टीचर, मैथ भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, राइट। दोनों साथ में लिखा है। सो मैथ टीचर का मतलब वो टीचर जो मैथ्स पढ़ाता है। सिमिलरली इंग्लिश टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता है। इसी तरह से यहाँ पर है पुलिस स्टेशन, जहाँ पुलिस स्टेशन का मतलब जहाँ पर पुलिस होती है। बस स्टेशन जहाँ बसेस होती है। एयरपोर्ट जहाँ पर हवाई जहाज होते हैं, right। Railway station। So the first noun is always singular, be careful about it, the first noun is always singular even if it has plural meaning, as we have seen in this case, because it describes the second noun like an adjective। जैसे यहाँ पर बेसिकली क्या है, स्टेशन नाउन है और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टेशन किसका है, पुलिस का है। टीचर किसकी है, मैथ्स की है, या टीचर किसका है, मैथ्स का है। जैसे और एग्जांपल है की रिंग, ठीक है। तो की रिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिंग है जिसमें कीज होती हैं, ठीक है, जैसे जिसमें बहुत सारी चाबियां होती है, उसकी रिंग।
तो क्या होता है कि जब हमें इसका प्लूरल बनाना होता है तो हम एस कहाँ पर ऐड करते हैं, सेकंड वाले नाउन में। फर्स्ट वाले नाउन में एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड वाले नाउन में जो है वो एस ऐड करेंगे, राइट। सो जैसे की रिंग है तो इसमें इसको हम कीज रिंग नहीं बोलेंगे, राइट। की रिंग्स अगर बहुत सारी हैं तो की रिंग्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास में टेबल लैंप है, अगर बहुत सारे तो टेबल्स लैंप नहीं बोलेंगे बल्कि टेबल लैंप्स, ठीक है। जैसे शी हैज 2 टेबल लैंप्स इन हर बेडरूम, 2 टेबल्स लैंप नहीं, 2 टेबल लैंप्स। टेबल जो लैंप्स है उसके बारे में ये बता रहा है, तो लैंप्स को मॉडिफाई कर रहा है कि ये टेबल लैंप है, तो इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, राइट। तो प्लूरल किसका होगा, नाउन का होगा। सो शी हैज 2 टेबल लैंप्स इन हर बेडरूम। Sometimes the first part of the expression contains a number. There is always a hyphen between the number and the first noun, right? Just see. He gave me a 5 rupee note. और he gave me 5 rupees. लेकिन अगर हम नोट के बारे में नहीं बात करेंगे तो हम he gave me 5 rupees. We went for a 10 kilometer walk. अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो क्वांटिटी है दैट इज एक्चुअली सिंगुलर। वी वेंट फॉर अ 10 किलोमीटर वॉक, और अगर प्लूरल में बताना है तो क्या लिखेंगे, वी वॉकड फॉर 10 किलोमीटर्स, राइट, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, हमने एक 10 किलोमीटर का वॉक लिया और हम 10 किलोमीटर चले, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। ओके, वी हैड अ 3 आवर लेसन, जो ये अ लग रहा है देखिए, तो ये पूरा का पूरा इट इज सिंगुलर, बट द लेसन लास्टेड 3 आवर्स, राइट। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो 3 घंटा जो है वो वी आर दिस यूजिंग दिस आवर्स एज प्लूरल। तो दोनों तरह के जो डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई गॉट अ 4-year-old daughter and my daughter is 4 years old. She is 17-year-old singer, but the singer is 17 years old. Okay, so noun जो है वो हमेशा singular है, ये आपको ध्यान रखना। Not, walk, listen, daughter, singer, राइट, ये सब जगह जो नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल हम किसको कर रहे हैं, नंबर को, राइट, जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हम प्लूरल कर रहे हैं, राइट। 10 किलोमीटर्स, 3 आवर्स, 4 इयर्स, 17 इयर्स। ओके फ्रेंड्स, नाउन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस सेशन में डिस्कस करी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी काफ़ी कुछ है जो नाउन के बारे में हमें डिस्कस करना बाकी है। जेरेंटिव फॉर्म होती है जहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज नाउन। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे स्विमिंग जो है वो है नाउन, लेकिन बेसिकली स्विम के आगे आईएनजी लग रहा है, स्विम इज अ वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, सो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दैट इज यूज्ड एज नाउन, तो उसको जिरन कहा जाता है। उसके बारे में हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ओके, बट नाउन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आपके डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश में बात करने के लिए हो, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो, तो वहाँ पे जो स्पॉटिंग एरर्स होती है या फिर जो सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो वो आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे बहुत बारी कॉमनली जो मिस्टेक होती है वो पुलिस के केस में होती है, जैसे कि हमने थोड़ी देर में पहले डिस्कस किया था। सो पुलिस जो है वो एक्चुअली लगता ऐसा है सिंगुलर है पर बेसिकली वो प्लूरल है, ठीक है। तो पूरा सेशन अच्छे से रिवाइज करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन, बाय बाय।